Hello student, welcome back to my channel. I hope you all are fine well. In this video, we discuss the 12th class accountancy. In previous video of 12th class accountancy, we discussed many topic of chapter first, accounting treatment of partnership basic concept. And now in this video, we are going to start the last and very important topic, past adjustment. Sometimes a few omission or error in the recording of transaction or the preparation of summary statement are found after the final accounts have been prepared and the profit distributed among the partner. कई बार क्या होता है, हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं और उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हुए या अकाउंट्स मेंटेन करते हुए हमसे कुछ ट्रांजैक्शन ओमिशन मीन्स भूल जाते हैं हम, और कुछ हमसे क्या हो जाती है, एरर मीन्स मिस्टेक हो जाती है। तो फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो उन एरर के साथ प्रिपेयर किए जाते हैं, वो एरर उन फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूड होती है। बट हम क्या करते हैं, उन फाइनल अकाउंट से वो प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को कर देते हैं। राइट स्टूडेंट, कि जब हम कभी क्या होते हैं, जब फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए हम कुछ एंट्रीज को तो क्या कर भूल जाते हैं बिल्कुल, और कुछ हमारे से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे फाइनल अकाउंट्स जो है कभी ग्रेटर प्रॉफिट को शो करते हैं और कभी लेस प्रॉफिट को शो करते हैं। बट हम क्या करते हैं, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राइट स्टूडेंट, द ओमिशन जो किस फॉर्म में हो सकती है, वो ओमिशन जो है ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेट हो सकती है। There may also be some changes in the provision of the partnership deed or system of accounting having impact with दी सिस्टम्स। कई बार क्या होती है, जो मिस्टेक हो जाती है वो डीड में भी जो प्रोविजंस होते हैं उनकी चेंज होने की वजह से भी हो जाते हैं। All these act of omission or commissions need adjustment for correction of their impact। जो भी हमारे से ये गलती हुई है उसको अब राइट हम कैसे करें ताकि जो उसका इम्पैक्ट क्या नेगेटिव हो सके। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग ओल्ड अकाउंट्स, कि ये नहीं है कि हम ओल्ड अकाउंट जो बना चुके हैं उनको कट करें और उसके प्लेस पर फिर न्यू मेंटेन करें, दैट नॉट पॉसिबल। तो उसके प्लेस पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको, जो हमारे से मिस्टेक हुई है उनको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। और या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है कि डायरेक्टली इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंसर्न पार्टनर, के जो कैपिटल अकाउंट है डायरेक्टली उन्हीं में ट्रांसफर कर दें। इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी तक हमने जो है पार्ट्स एडजस्टमेंट में क्या सीखा कि जब हम फाइनल अकाउंट्स या रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को तो कई बार हम कुछ ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, या हमें जो ट्रांजैक्शन को जब नोट करना होता है उससे नोट करते हुए हमारे से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो फाइनल अकाउंट जो है ट्रू पिक्चर को शो नहीं करते, एग्जैक्ट प्रॉफिट को शो नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राइट स्टूडेंट, और वो एरर्स हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेट हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेट हो सकती है, पार्टनर की इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर होता है उससे रिलेट हो सकती है, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेट हो सकती है। अब उसको जो राइट करने का, रेक्टिफाई करने का जो है ये मेथड कि उन्हें कट कर देना और न्यू मेंटेन करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके प्लेस पर हमारे पास टू ऑप्शन है, एक फर्स्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू और सेकंड डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जो भी मिस्टेक हुई है उसकी जो है रेक्टिफाई जो है करेक्शन कर देना। यस, इन दोनों पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल से जो है अच्छे से जो क्लियर करेंगे। फर्स्ट, रमीज जहीर आर इक्वल पार्टनर। हमारे जो बिजनेस के अंदर टू पार्टनर है, रमीज और जो है सेकंड जहीर। देयर कैपिटल अकाउंट balances
as on April 1st, 2015 were rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending March 31st, 2016 have been prepared. जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए ईयर एंड में, जो कि ईयर एंड डेट 31 मार्च 2016, तब ये देखा गया कि ये जो अकाउंट मेंटेन किए गए तो इसमें इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल 6% पर एनम रेट से जो प्रोवाइड किया जाना था एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, बट वो प्रोवाइड नहीं किया गया. राइट स्टूडेंट, कि इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑफ रेट at the 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit. In this case, the interest on capital not credited to the partner capital account. जब दिया ही नहीं गया तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट भी नहीं किया गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एज एक्सपेंस की तरह नोट होता है और सेकेंड टाइम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है. राइट स्टूडेंट, ये ट्रांजैक्शन जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी. अब जब उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो उनके कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं हुआ होगा. ठीक है, नाउ फर्स्ट वी फाइंड आउट how much the amount of interest calculated on the capital. The amount of interest are as follows. First जो है हम जो है रमीज और सेकंड जहीर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल ईयर का फाइंड आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई एडिशन नहीं है, कोई विड्रॉन ऑफ कैपिटल नहीं है. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द वर्क्स आउट टू बी फर्स्ट 50,000 इन्वेस्टेड बाय रमीज. जो 50,000 जो रमीज के द्वारा जो कैलकुलेशन अगर हम इंटरेस्ट की करते हैं 6% के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई 6% दैट इज 3,000. जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई है रमीज की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की तो 3,000. राइट, एंड नाउ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन जहीर. जहीर की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काउंट होगा वो 1 लाख की कैपिटल उसने इन्वेस्ट कर रखी है और जो उसका अमाउंट जो कैलकुलेट होगा एज रेट ऑफ 6%, तो वो कैलकुलेशन जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी हमारे पास जो हमारी जो 1 लाख की अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी 1 लाख मल्टीप्लाई 6% दैट इज 6,000. राइट स्टूडेंट, दोनों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कर लिया. रमीज का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 3,000 और जो जहीर का बनता है वो 6,000. हैड द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल बीन ड्यूली प्रोवाइडेड, और ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दिया जाना था बट फर्म प्रॉफिट में से नहीं दिया गया. अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता पार्टनर को तो पार्टनर के प्रॉफिट 9,000, 6,000 प्लस 3,000 दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उतने से मीन्स 9,000 से क्या हो जाते प्रॉफिट रिड्यूस हो जाते. राइट, बाय दिस ओमिशन द होल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ 9,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये 9,000 प्रॉफिट को रिड्यूस करता कि अगर हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते बट अब नहीं दिया गया और क्या किया गया इसे चार्ज ही नहीं किया गया. विदाउट दिस एडजस्टमेंट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर. अमाउंट इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल बनता था वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया. ठीक है, इस एरर को रेक्टिफाई करने के जो हमारे पास यहाँ पर जो 2 वेज है, 2 वेज के अकॉर्डिंग जो हम इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं. रेक्टिफाई मीन्स इनको सुधार सकते हैं, इनको करेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है
through profit and loss adjustment account. फर्स्ट मेथड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करेंगे और जो ये करेक्शन है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे. राइट स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये एक्सपेंसेस के रूप में जो रिलीज को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जेल को कैपिटल इंटरेस्ट देना था, ये फर्म एज एक्सपेंसेस के रूप में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है एंटर करेगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रमीज कैपिटल और टू जहीर कैपिटल, जो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 और 6000, कि अगर 3000 रमीज का और जहीर का 6000 तो टोटल 9000. ये एडजस्टमेंट किस अकाउंट से की जा रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से, जो हमने कैलकुलेशन की थी. राइट स्टूडेंट, द फर्स्ट एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रमीज कैपिटल अकाउंट टू जहीर कैपिटल अकाउंट. और उसकी जो है जर्नल के अंदर जो हमने नरेशन आपको 11th क्लास में बताया गया था, नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन. मीन्स ट्रांजैक्शन की एक ब्रीफ समरी होती है और नरेशन जो है मैंडेटरी होती है राइट अप करना, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो फर्स्ट एंट्री हमने की प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रमीज कैपिटल अकाउंट और टू जो जहीर कैपिटल अकाउंट. नाउ फर्म में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो फर्म में ये 9000 का जो प्रॉफिट रिड्यूस होगा. इट मीन्स फर्म में लॉस होंगे और ये लॉस कौन बियर करेंगे? ये पार्टनर ही बियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, ऑलरेडी प्रॉफिट वो पहले ले जा चुके हैं. ठीक है, तो एज ए लॉस जो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो उससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं जब उन्हें गेन होते हैं और लॉस के केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट किए जाने हैं. रमीज कैपिटल अकाउंट, जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इन दी क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देन रेशियो विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड. हमारी जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है रेशियो इक्वल बन जाती है जब हमारे क्वेश्चन में जो है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना हो. राइट स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बारे में हमारी जो डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट हम चेकआउट करेंगे कि हमारी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में जो इन्होंने नहीं बताया हुआ. यस यस राइट स्टूडेंट, गिवन रमीज एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर. तो इक्वल पार्टनर है तो प्रॉफिट जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा. इट मीन्स 9000 दोनों पार्टनर को जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 4500 और 4500 मीन्स 9000 डिवाइडेड बाय 2. 4500 से रमीज का कैपिटल अकाउंट और जहीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और नरेशन के अंदर जो राइट अप करेंगे लॉस और एडजस्टमेंट कि जो 9000 का इंटरेस्ट प्रोवाइड करने पर फर्म को लॉस होगा उसकी एडजस्टमेंट कर दी गई. तो इस टाइप से जर्नल एंट्री फ्रेम कर दी जाती है जिससे कि जो हमारे से मिस्टेक हुई है उसको कट नहीं करना पड़ता. हमने एक दो जर्नल एंट्री और फ्रेम कर दी और उसको नाउ रेक्टिफाई राइट कर दिया. ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये मिस्टेक पहले हुई थी और उसको रेक्टिफाई कर दिया गया, जिससे कि हमारे अकाउंट की प्रेजेंटेशन भी ठीक रहती है और क्लियरिटी भी हो जाती है कि मिस्टेक जो हुई थी उसको करेक्ट कर दिया गया है. Got it student? This is first method. And now we come to the second method, directly in partner's capital account. Keep for direct adjustment in partner capital account. First is statement to ascertain the net effect of omission on partner capital account will be worked out as follows, and then adjustment entries will be coded. First एक टेबल हम मेंटेन करेंगे जिसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कहते हैं और उसको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के अलावा जो राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये जो लाइन है स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ
ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके अलावा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी नोट कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, नाउ इस टाइप से एक टेबल फॉर्म फ्रेम की जाएगी और बिल्कुल सिंपल कॉलम होंगे उसके। फर्स्ट कॉलम फॉर डिटेल्स, सेकंड कॉलम फॉर पार्टनर्स। If in your question 2 partner, then maintain only 2 column. If 3 partner, then maintain the 3 column. Right? इसके अलावा हम टोटल कॉलम भी फ्रेम कर सकते हैं और उसमें टोटल जो है आपको अमाउंट जो है मालूम होती रहेगी कि किस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है टोटल अमाउंट का जो है रिकवर किया गया। डिटेल्स कॉलम में सबसे पहले हम राइट करेंगे कि हमें मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। राइट, फर्स्ट कॉलम अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, तो क्रेडिट फॉर्म में अमाउंट के साथ इन ब्रैकेट में डेबिट और क्रेडिट मैंडेटरी भी होगा और वो आपको एंट्री के लिए फ्रेम करने के लिए बहुत जो है हेल्पफुल होगा। तो ब्रैकेट्स में आप जरूर नोट करेंगे कि अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि इन्हीं डिफरेंस से ही हम एंट्री फ्रेम करेंगे। तो 3000 का रमेश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 6000 का जो जय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो हमने क्रेडिट वर्ड जो है ब्रैकेट में नोट कर दिया। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट एक्चुअली क्रेडिट बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जब फर्म ने ये चार्ज नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म में 9000 के प्रॉफिट हुए और फर्म ने क्या किया होगा, इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, क्योंकि रेशो क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो फर्म ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 9000 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 4500 फर्म ने उनको प्रॉफिट दे दिया होगा। हम यहाँ पर डेबिट इसलिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी ले जा चुके हैं। राइट, और हम इनको वो अमाउंट देंगे जो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में बनती है, तो ये हम अमाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। नेक्स्ट जो है थर्ड कॉलम, डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, नेट इफेक्ट। एज फर्स्ट कॉलम ऑफ पार्टनर रमेश, credit amount 3000, debit amount 4500. It means first find out the differences. 4500 minus 3000 means 1500. Debit और credit में से जो amount ज़्यादा है, which amount is greater, write the sign debit. It means 1500 debit. वो ऑलरेडी ले जा चुका है 4500, मिलने चाहिए थे उसको 3000, इट मीन्स वो एक्स ले जा चुका है। राइट, जहीर अमाउंट 6000 क्रेडिट और डेबिट 4500, डिफरेंस 1500 क्रेडिट। राइट, इस टाइप से जो है फिर हम जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे। जो अमाउंट डेबिट, इट मीन्स फर्स्ट पार्टनर हमारा रमेश, उसका डेबिट बैलेंस, तो डेबिट करेंगे इसको जर्नल एंट्री में। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर कैपिटल अकाउंट। राइट, ये स्टेटमेंट क्या शो कर रही है कि रमेश हैज गॉट एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1500 while जहीर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड लेस, उसको कम क्रेडिट किया गया है जो है जहीर को, और रमेश का एक्सेस क्रेडिट। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर रमेश कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। जो एक्सेस हो चुका है तो उसे हम जो है पोजिट कर देंगे डेबिट और जहीर का क्रेडिट कर देंगे। और जो पास की जाएगी जर्नल एंट्री, जर्नल फर्स्ट फॉर्मेट मेंटेन करेंगे फॉर वन एंट्री ओनली, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जहीर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 1500। डेबिट और क्रेडिट की हमेशा सेम अमाउंट आएगी। हो सकता है कई बार जो है 2 अकाउंट्स जो पार्टनर के हैं वो डेबिट हो, 1 पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो, बट डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट होगी वो सेम होगी।
Got it, student, this point? Yes. In narration, write it adjustment of omission of interest on capital. कि now rectified word भी यूज कर सकते हो और adjustment भी word यूज कर सकते हो कि अपनी वो omission जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हुई थी उसको क्या कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है. राइट स्टूडेंट? यस. नाउ कम टू द इलस्ट 14. Come to the illust 14 based on the same topic. Known as Sonu और हिमेश पार्टनर है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. और जो ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर के द्वारा 31 मार्च 2015 को किए गए 20,000, 15,000 और 10,000. After the final accounts has been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consider. ड्राइंग से इंटरेस्ट होना चाहिए था जो कि पार्टनर से चार्ज किया जाता क्योंकि डील में था. रेशियो थी उनकी 5:3:2 मीन्स तीनों की जो पार्टनर की रेशियो थी 5:3:2. बट इंटरेस्ट जो है पार्टनर से चार्ज नहीं किया गया, ये मिस्टेक हुई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री करनी है. राइट स्टूडेंट? सेम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट फर्स्ट मेंटेन करेंगे. आपके पास बेटा अगर एग्जाम के अंदर या क्वेश्चंस में ये नहीं बोला हुआ कि आप किस मेथड से करो तो यू कैन डू फ्रॉम एनी मेथड. आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. राइट? टेबल शोइंग जो एडजस्टमेंट बनाई गई या स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सेम कॉलम डिटेल्स जिसको आप पर्टिकुलर्स भी नोट कर सकते हो और पार्टनर हियर इन दिस क्वेश्चन 3 पार्टनर तो मेंटेन 3 कॉलम. मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि 4th कॉलम हम मेंटेन कर सकते हैं जो किसके लिए, फर्म के लिए, फर्म को डिनोट करता है और वो होगा टोटल का. 3 कॉलम फर्स्ट पार्टनर को डिनोट करते होते हैं और जो टोटल का जो कॉलम होता है 4th वो फर्म को डिनोट करता है. राइट स्टूडेंट? फर्स्ट, अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी ड्रॉइंग्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. जो तीनों पार्टनर की जो ड्रॉइंग्स थी उसके ऊपर उनकी रेट ऑफ परसेंट के अकॉर्डिंग जो उनकी परसेंटेज थी और अगर टाइम पीरियड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू 6 मंथ हमने जो चार्ज किया तो वो अमाउंट जो कैलकुलेट हुई वो 2000, ठीक है, और 1500 और 1000. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग्स था फर्स्ट पार्टनर का जो है 20,000, नेक्स्ट था 15,000 और इस टाइप से थर्ड पार्टनर का. और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन 10% per annum. This question is given 20,000, 15,000 और 10,000. 10% per annum interest on drawing given. तो जो हम इसको फ्रेम करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन जो है ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम है तो फुली ईयर के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पर एनम नहीं है तो 6 मंथ का चार्ज करके हमने इंटरेस्ट बना लेना है. और उसके बाद जो इंटरेस्ट टोटल है अगर फर्म ये पार्टनर से चार्ज करती तो फर्म में प्रॉफिट होते और ये प्रॉफिट जो है पार्टनर को हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. राइट स्टूडेंट? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. उससे फिर क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करेंगे. रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करने के लिए जो है
हमने जो है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि डेबिट अमाउंट की पार्टनर से चार्ज किया जाएगा तो 2000, बट क्रेडिट अमाउंट जो उन्हें दिया जाएगा वो बन रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 2250। फर्स्टली जो हमने डेबिट किए 2000, 1500 और 1000, टोटल हुआ 4500। ये 4500 एज ए प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर को, क्योंकि अकाउंट में ये क्रेडिट होना चाहिए था अगर पार्टनर से चार्ज किया होता तो। अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट, वो क्रेडिट होता तो 4500 का बैलेंस क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, और पास्ट एडजस्टमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी जो हमने रॉन्ग किया है। रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट जो हमें जनरल एंट्री फ्रेम करनी पड़ेगी वो क्या होगी, वो हमारा जो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का जो डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस 250 है, क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा 250। इसी तरह सोनू का जो हमारा क्रेडिट बैलेंस 150 और सेम एज इट इज इमेज का 100। ठीक है, जो इस तरह से हम जो करेंगे, जिसका शॉर्ट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे, इट मीन्स जिनका एक्स हुआ हुआ तो जो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। स्टूडेंट ये यहाँ पर सोनू और इमेज का जो रॉन्ग राइट किया हुआ है डेबिट आएंगे ये बैलेंस, ये बुक्स में आपकी रॉन्ग है इसलिए इसको करेक्ट करना, ये डेबिट बैलेंस हो गए। और इसी तरह ये क्वेश्चंस के अंदर जो टाइम पीरियड नोट की वन, तो आप 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तब आपका ये क्वेश्चन जो राइट हो जाएगा। क्वेश्चंस में हमें जो डिस्क्रिप्शन जो है नोट्स टू वर्किंग नोट में दे देनी है कि इन दिस क्वेश्चन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, सो वी फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ जो है 10% फॉर 6 मंथ। तो 2000 का 1000 हो जाएगा, 1500 का 750 और 1000 का 500। जब पर एनम हमारे क्वेश्चन में दिया होता है तो हम मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, अब पर एनम नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बट अमाउंट जो है क्रेडिट फर्स्ट कॉलम, बट डेबिट होगा सोनू और इमेज का कॉलम, और जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी तो वो जो एंट्री फ्रेम होगी वो सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इमेज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू जो कैपिटल अकाउंट 250 रुपीज से एडजस्टमेंट हो जाएगी ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और जो भी कैलकुलेशन होगी उसे आप जो है वर्किंग नोट के अंदर करेंगे, शो करेंगे वर्किंग नोट के अंदर, और उसी के जो है मार्क्स होंगे जो आपके क्वेश्चंस के अंदर, हर वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर जो है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट और उसके बाद जर्नल एंट्री आपने फ्रेम करनी है। जो मैंने आपको ये करेक्ट करने के लिए बोला है इसे आप करोगे, राइट। और उसके बाद जो है इसकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम की है, और अभी जो है नाउ रेक्टिफाई वर्ड आप नरेशन के अंदर ये एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में राइट आउट कर देंगे ताकि जो मिस्टेक हुई उसको करेक्ट कर दिया गया है, राइट स्टूडेंट। गॉट इट दिस पॉइंट कि if per annum is given then find the interest for 6 months, because no time period is given so we assume कि 6 month interest will be charged, right. These are the topic of first chapters. Test for understanding is given, try to solve the questions according to these concept which is given by, which full description is given by me, so try to solve all these questions, right student. next जो वीडियो होगी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को समझाने के लिए होगी, और जो है फिर नाउ वी कंक्लूड ऑल दिस पॉइंट इन ब्रीफ कि फर्स्ट हमने जो है पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन को रीड किया था, देन वी डिस्कस द पॉइंट, we have already discussed the point partnership deed, and next special provision in absence of partnership deed, and
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट। ये हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म टू वन पार्टनर, राइट। एंड द लास्ट टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट। ये हमने जो टॉपिक इस चैप्टर में से किए हैं, आई होप you all understood these all concept and you must try to solve all these questions which is given in your exercise, right student? If you find this video is to be effective, please like and share this video to your friend also and try to solve these all questions, right? If you find any doubt in any question, write in comment box, right student? और अच्छे से वीडियो को गो थ्रू करने के बाद जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एंड नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ cheerful day.